सुप्रभात बच्चों, आज कक्षा 8 हिंदी मीडियम सामाजिक विज्ञान में पाठ 1 पढ़ेंगे। आधुनिक काल में विश्व। आधुनिक काल में विश्व में यानी आधुनिक समय की संकल्पना। आपने पिछली कक्षा में पढ़ा होगा मध्य युग और उसके समाज के विषय में। मध्य युग को विश्व इतिहास में आस्था का युग, आधुनिक युग या तर्कों का युग भी कहा जाता है। पुनर्जागरण की जो शुरुआत हुई वह 15वीं शताब्दी से यूरोप से प्रारंभ हुई। पुनर्जागरण रिनेसांस का हिंदी रूपांतरण है। रिनेसांस का अर्थ होता है फिर से जागना, यानी पुनर्जागरण का अर्थ है फिर से जागना। तो इस काल में अनेक सुधार हुए। भारत में जो इसकी शुरुआत हुई वह 18वीं शताब्दी से मानी जाती है। 18वीं शताब्दी से भारत में पुनर्जागरण की शुरुआत हुई और यूरोप में 15वीं शताब्दी से पुनर्जागरण की शुरुआत हुई। तो आधुनिक काल का आरंभ कैसे हुआ ना? आधुनिक काल का जो आरंभ है समुद्री मार्गों की खोज। सबसे पहले देखिए समुद्री मार्गों की खोज हुआ ये कि यूरोप का भारत से व्यापार बहुत पुराने समय से होता था, किंतु 1455 ईस्वी में जब तुर्कों ने कुस्तुनतुनिया पर अधिकार कर लिया तो जो यूरोप का भारत से होने वाला व्यापार था वह बंद हो गया। अब यूरोपीय व्यापारियों का अधिक से अधिक लाभ भारत से व्यापार करने से होता था। इस लाभ को गंवाना नहीं चाहते थे, इसलिए यूरोपीय व्यापारियों ने समुद्री मार्ग की खोज करना प्रारंभ किया। इसमें जो सबसे ये 1492 ईस्वी में जो इटली का नाविक था कोलंबस, इसने यात्रा भारत के लिए प्रारंभ की, लेकिन यह नई दुनिया अर्थात अमेरिका को पहुंच गया। इसलिए कहा जाता है नई दुनिया की खोज किसने की? वह कोलंबस ने की। कब की? 1492 में। कहाँ का नाविक था? इटली का। इसके बाद जो है 1498 ईस्वी में वास्को डी गामा जो पुर्तगाली नाविक था उसने जो है समुद्री रास्ते से आते आते भारत में स्थित कालीकट जो केरल में स्थित है बंदरगाह, वहां पर पहुंचने में सफलता प्राप्त की। इसके बाद 1520 ईस्वी में मैगलन था, उसने पूरी दुनिया का चक्कर लगाने की प्रतिज्ञा की। इसके बाद विश्व में इस समुद्री यात्राओं के कारण अनेक क्रांतिकारी परिवर्तन हुए। अनेक विश्व के अनेक देश में उपनिवेशवाद का भी जन्म हुआ, जैसे अमेरिका, अफ्रीका और एशिया आदि देशों के नए मार्गों की खोज से यूरोपीय लोगों की समृद्धि में बहुत योगदान हुआ। इन स्थानों की खोज से साहूकार, पूंजीपति ये बढ़ने लगे। इसके अलावा उद्योग जगत में भी नई क्रांतियां स्थापित हुई। यूरोप में परिवर्तन। यूरोप में इसी समय यूरोप में धर्म सुधार आंदोलन प्रारंभ हुआ। मार्टिन लूथर का नाम सुना होगा। धर्म सुधार आंदोलन से धर्म के नवीन मूल्य प्रस्तुत किए गए। चर्च का जो प्रभुत्व था, राजनीति में उसका हस्तक्षेप था, वर्चस्व था, वह सब समाप्त हुआ और उदारवादी जो विचारधाराएं थी उनको प्रगति मिली। इसी काल में क्या हुआ? छपाई कला के आविष्कार से शिक्षा के क्षेत्र में भी नई क्रांति उत्पन्न हुई। सभी विश्वविद्यालयों में आधुनिक विज्ञान को शिक्षा में शामिल किया जाने लगा। इसके अलावा नए तर्क, नए प्रयोग, नई जिज्ञासाएं, नई प्रवृत्तियों का भी विकास हुआ। एक पुनर्जागरण आंदोलन। देखिए मध्य युग के अंतिम काल में इटली का नाम सुना होगा। इटली देश से पुनर्जागरण आंदोलन प्रारंभ हुआ। यह फिर आंदोलन यूनान और रोम की प्राचीन संस्कृति का फिर से उत्थान के रूप में धीरे धीरे पूरे यूरोप में फैल गया। यूरोप में प्राचीन सिद्धांतों और प्रथाओं के स्थान पर नए वैज्ञानिक ढंग से
प्रसारण को पंख लगा दिए, यानी इन विज्ञान प्रौद्योगिकी नवीनतम आविष्कारों से नए जागरण को और बल मिला। जो पुरानी मान्यताएं थी, अंधविश्वास था, सड़ी गली परंपराएं थी, इनके विरुद्ध भी क्रांति के स्वर मुखरित होने लगे। निरंकुश शासक जो थे, जो कैथोलिक धर्म का वर्चस्व था, प्रभाव था, अंधविश्वास फैलाए हुए था, उसकी भी इस काल में समाप्ति हुई। पुनर्जागरण के संबंध में स्वयं ने कहा था, पुनर्जागरण एक शब्द है जिसका प्रयोग उन सभी बौद्धिक परिवर्तनों के लिए किया जाता है जो मध्य युग के अंत में तथा आधुनिक युग के प्रारंभ में दृष्टिगोचर हो रहे हैं। इसके अलावा डेविस ने भी पुनर्जागरण के संबंध में अपनी परिभाषा दी है। उन्होंने कहा, धर्म के ठेकेदारों में मुक्त होने के शांतिपूर्ण प्रयास है पुनर्जागरण। पुनर्जागरण ने यूरोप को नया वैज्ञानिक दृष्टिकोण प्रदान किया, पाखंड और सड़ी गली मान्यताओं, अंधविश्वासों को गर्त में डुबो दिया। अब पुनर्जागरण के कारण क्या थे? उस समय पुनर्जागरण क्यों शुरू हुआ? पुनर्जागरण के कई कारण हैं। नंबर 1 धर्म युद्ध, क्योंकि इस समय धर्म को लेकर के ईसाइयों और इस्लाम, इनमें सब में युद्ध होते रहते थे। जो ये लंबे समय तक युद्ध चलते रहते थे। जब लंबे समय युद्ध तक चलते रहते थे तो हुआ ये कि इनका विदेशी संस्कृतियों से परिचय हुआ। विदेशी संस्कृतियों से जब परिचय हुआ तो इनमें नया स्वतंत्र रूप से चिंतन विकसित होने लगा, जो हमारे पुनर्जागरण का आधार भी बनी। इसके बाद इस्लाम धर्म का प्रसार, अरब के लोगों ने अपने इस्लाम धर्म को भी प्रचारित करना शुरू किया। अब जब प्रचार करना, आधिपत्य स्थापित करना, तो क्या हुआ कि इससे वहाँ की जो धर्मनीति थी और राजनीति थी, उसमें जो दोष थे, वह दोष भी समाज के सामने प्रकट होने लगे। तो इन राजनीतिक, धार्मिक और सामाजिक दशाओं में भी धीरे धीरे परिवर्तन होने लगे। इसी से दबे पांव धीरे धीरे नवजागरण भी यूरोप में प्रवेश किया। तीसरा कारण था भौगोलिक खोजें। भौगोलिक खोजें मैंने बताया अभी, जब तुर्कों ने विश्व दुनिया पर अधिकार कर लिया तो यूरोप के नाविकों, साहसी नाविकों ने समुद्री मार्ग से भौगोलिक भी खोजें की, अनेक देशों की भी खोज की। इससे क्या हुआ कि वैज्ञानिक आविष्कार किया गया, छापे खाने को खोला गया, तो इससे हमारी शिक्षा और मशीनरी युग का आरंभ हो गया। यह भी हमारे पुनर्जागरण को साकार करता है कि भाषा एवं साहित्य स्वाभाविक है। जब छापा खाना हुआ तो छापे खाने से क्या हुआ कि भाषा और साहित्य के क्षेत्र में भी प्रगति होने लगी। इससे लोगों को ज्ञान का आदान प्रदान करने में भी आसानी हुई। लोग एक दूसरे के विचारों से परिचित होना प्रारंभ हुए। इससे भी पुनर्जागरण को बल मिला। अगला है नगरों की स्थापना। अब जब उद्योग विकसित हुए, उद्योगों के कारण नगरीकरण का प्रारंभ हुआ। नगरीकरण से क्या हुआ कि लोगों में नए बौद्धिक तरीके से सोचने की प्रवृत्ति भी उनमें जागृत हुई। इसके बाद आप देखते हैं सामंतवाद का विनाश। जब 18वीं शताब्दी था, 18वीं शताब्दी तक सामंतवाद से पूरा समाज झगड़ा हुआ था और उधर कैथोलिक यानी चर्चों का भी समाज में व्यापक अधिकार था। जब सामंतवाद का अंत हुआ तो सामंतवाद के कलंक के हटने से पुनर्जागरण भी विकसित हुआ। इसके बाद मानवतावाद क्या, जो उस समय के बुद्धिजीवी थे, बुद्धिजीवियों ने यूरोप के चित्रकारों, मूर्तिकारों और स्थापत्य कलाकारों ने मानवतावादी कलाकृतियों को बनाना प्रारंभ किया, है ना। तो जिसके फलस्वरूप क्या हुआ, ये पुनर्जागरण का दौर प्रारंभ हो गया यूरोप में। अब पुनर्जागरण का प्रभाव क्या पड़ा हमारे समाज में? देखिए, पुनर्जागरण का जो प्रभाव पड़ा, पुनर्जागरण के कारण यूरोपीय देश व्यापारिक मार्गों की खोज तथा नए उपनिवेशवाद स्थापित करने में जुट गए। उपनिवेशों की स्थापना के फलस्वरूप क्या हुआ, शोषण प्रारंभ हो गया। आर्थिक पूंजीवाद का
जन्म हुआ। इसके बाद नंबर 2, जो यूरोपीय स्थितियों ने ना अधिक धन कमाने की होड़ उनमें प्रारंभ हो गई। इससे अधिक धन कमाने की होड़ में उद्योगों की स्थापना हुई, व्यापारिक मंडियां बनाई गई और अधिक धनवान बनने की प्रतिस्पर्धा ने यूरोप में आर्थिक शत्रुता भी उत्पन्न कर दी। इसके बाद तीसरा जो प्रभाव था बड़ी वृत्ति मतलब व्यापारिक व्यवहार। इसके कारण क्या हुआ, पूंजीवादी पनपने लगे और पूरे यूरोप में लगभग उन्होंने अपनी कंपनियों को स्थापित किया। इससे यूरोप में उद्योग धंधों की भारी वृद्धि हुई। नंबर 4, पुनर्जागरण के फलस्वरूप समाज में एक सामुदायिक भावना उत्पन्न हुई, नए चिंतन का विकास हुआ, राजनीतिक अधिकार पाने के प्रति लोग जागरूक भी होने लगे। नंबर 5, यूरोपीय देशों के निवासी जो रूढ़िवाद था, अंधविश्वास था, उसको छोड़ करके एक नए प्रगतिवादी रूप की ओर बढ़ गए। उनमें ऐश्वर्य और भोग विलास की आदतें धीरे धीरे बढ़ती गई। बस बच्चों यहीं तक इसको रखते हैं। इसमें आप पाठ के अंत में प्रश्नोत्तर दिए हुए हैं। इसमें प्रश्न संख्या 2 और प्रश्न संख्या 7 आप अपनी किताब से अपनी कॉपी में लिखेंगे। धन्यवाद बच्चों।